नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दर्पण के बारे में कि समतल दर्पण क्या है, अवतल दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण क्या है, अवतल लेंस क्या है, उत्तल लेंस क्या है। एकदम उसका जुगाड़ लेकर आए हैं, ट्रिक बताने जा रहे हैं, आप कभी भी नहीं भूल सकते हैं। और इससे रेलवे में हर हाल में एक दो क्वेश्चन पूछा ही जाता है, क्योंकि ये दर्पण होता है समतल, अवतल, उत्तल और लेंस जो है इससे एक या दो क्वेश्चन हर हाल में पूछेगा ही, या आपको ऑब्जेक्टिव पूछ दे या न्यूमेरिकल पूछे, पूछना तो तय है। अब इसके बारे में हम एक एक करके जानने वाले हैं। देखिए लिखा है समतल दर्पण, इसका थोड़ा बेसिक समझते चलिए। समतल दर्पण ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह एकदम समतल हो, उसे क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। अब आइए यहाँ पर इसको समझिए। उत्तल दर्पण ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उ लिखा है, वो मीन्स क्या है? उठा हुआ रहता है। जिसका परावर्तक सतह कैसा हो? उठा हुआ रहे, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है। देखें यहाँ पर ये धंसा हुआ है, मेरा अवतल दर्पण है। ठीक, यही आपका 3 ठो दर्पण है। अब इसमें हम एक एक दर्पण करके पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे अवतल दर्पण, और जो कंडीशन अवतल दर्पण में होगा वही कंडीशन आपका उत्तल लेंस में होगा। क्योंकि आप जब पढ़ते हैं दर्पण तो कहाँ किसका कब प्रतिबिंब बनता है ये समझने में बहुत कठिनाई होता है और जल्दी याद ही नहीं हो पाता है। और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको याद करने के एकदम बेस्ट ऑफ बेस्ट ट्रिक बताने जा रहे हैं। सब समझिए, ये आपका अवतल दर्पण हो गया। यहाँ पर ये जो डॉट डॉट दिया हुआ है इसका मतलब कि दर्पण कलई किया हुआ है और इसका बीच में धंसा हुआ है। इसको हम समझेंगे। देखिए यहाँ 1 नंबर लिखा है, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। ये आपका वस्तु का कंडीशन है। किसी भी दर्पण में 4 चीज होता है। एक होता है पोल, जिसको हम क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं, पोल बोलते हैं, यानी कि ध्रुव बोलते हैं। दूसरा होता है फोकस, जिसको फोकस दूरी बोला जाता है। सी में सेंट्रल हो गया, यानी कि वक्रता त्रिज्या। इनफाइनाइट दिया है मतलब अनंत। इसी 4 कंडीशन में वस्तु को रखा जा सकता है। तो पहला में मान लीजिए वस्तु आपका अनंत पर रखा हुआ है। कहाँ रखा है? वस्तु अगर अनंत पर रखा रहे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर बनता है। देखिए 1 नंबर यहाँ पर भी 1 नंबर, यहाँ पर भी आपका 1 नंबर। यदि वस्तु अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर बनता है। और वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा दर्पण के इस साइड वाला जितना भी प्रतिबिंब बनेगा सबका सब वास्तविक उल्टा होगा। कैसा बनेगा? वास्तविक और उल्टा। और कैसा बनेगा? वस्तु से छोटा बनता है। 2 नंबर में देखिए, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है, जब वस्तु अनंत और कहाँ है? वक्रता केंद्र के बीच में है, तो उसका प्रतिबिंब फोकस दूरी और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है और प्रतिबिंब जो होता है वस्तु से छोटा बनता है। देखिए इसमें तीर ऊपर पर है और इसमें तीर नीचे पर है। मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ पर प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? उल्टा बन रहा है और छोटा बन रहा है। एकदम एक एक सजा कर बताए हैं, समझिएगा। 3 नंबर में है कि यदि वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। प्रतिबिंब का आकृति कैसा होगा? वस्तु के बराबर होगा और वास्तविक उल्टा होगा। सब में क्या होगा? वास्तविक और उल्टा होगा। 4 नंबर में देखिए, जब वस्तु फोकस दूरी और वक्रता केंद्र के बीच में है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनता है। और प्रतिबिंब का जो आपका आकृति होगा वास्तविक उल्टा होगा एवं वस्तु से यहाँ पर देखिए बड़ा बन रहा है। 5 नंबर में देखिए, जब वस्तु कहाँ है? जब वस्तु आपका फोकस पर रहता है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, और जब वस्तु अनंत पर रहता है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से बड़ा बनता है। इसको स्क्रीनशॉट लेकर एकदम आराम से समझिए। और देखिए 6 नंबर में जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में रहे, यही एक कंडीशन है। इसमें वस्तु जब फोकस और ध्रुव के बीच में रहे तो 6 नंबर में एक काल्पनिक आभासी सीधा और बड़ा बनेगा।
काल्पनिक का अर्थ हुआ किसी भी चीज़ की आप कल्पना कर रहे हैं। कल्पना करना मतलब हम सीधा ही ना कोई बात सोचेंगे, कभी तो गलत सोच नहीं सकते हैं। इसीलिए काल्पनिक जो होता है, काल्पनिक हमेशा सीधा होता है और वास्तविक हमेशा उल्टा होता है। इसमें जब 6 नंबर में वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में रहती है तो उसका प्रतिबिंब काल्पनिक आभासी सीधा एवं वस्तु से बड़ा बनता है। अब हम समझने वाले हैं कि जो कंडीशन अवतल दर्पण में होगा वही कंडीशन आपका उत्तल लेंस में होगा। अब समझिए कि अवतल दर्पण का आखिर उपयोग क्या है, कहाँ कहाँ उपयोग होता है, और इसे 1-2 क्वेश्चन कन्फर्म है कि पूछेगा। अवतल दर्पण का जो आपका उपयोग है गाड़ी के हेडलाइट में किया जाता है। अवतल दर्पण को हम अभिसारी दर्पण भी कहते हैं क्योंकि ये प्रकाश को एक जगह इकट्ठा कर देता है। यानी कि अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ी का जो हेडलाइट रहता है उसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने वाला जो सैलून में जाते हैं दर्पण लगा रहता है वो कैसा रहता है, अवतल दर्पण। सोलर प्लेट क्या करता है, प्रकाश को एक जगह केंद्रित करता है जिससे एनर्जी उत्पन्न होता है, सोलर प्लेट में अवतल दर्पण। लेजर में भी अवतल दर्पण, लेजर क्या करता है, सभी प्रकाश को एक ही बिंदु पर केंद्रित करता है, इसलिए इसे अवतल दर्पण कहते हैं। आँख कान नाक वाला जितना भी डॉक्टर रहता है ENT, वो डॉक्टर क्या करता है, अवतल दर्पण का ही उपयोग करता है क्योंकि अवतल दर्पण क्या करता है, सभी प्रकाश को एक जगह केंद्रित कर देता है। और दूरबीन में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इससे आपका लगभग 20 से 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है वो चीज़ समझिए। पूछेगा कि वस्तु के बराबर प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वस्तु कहाँ पर रहेगा कि उसका प्रतिबिंब वस्तु के बराबर रहेगा बनेगा। तो देखिए यहाँ बराबर कब बन रहा है, यानी कि जब वक्रता केंद्र बोलिए ये वक्रता त्रिज्या पर वस्तु रहेगी तो इसका प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनेगा। अब हम समझने वाले हैं कि मेरा अवतल दर्पण हो गया। अब उत्तल दर्पण और समतल दर्पण में प्रतिबिंब कब, कहाँ और कैसे बनता है देखिए। नेक्स्ट देखेंगे उत्तल दर्पण के बारे में। देखिए उत्तल दर्पण क्या है, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह बीच में उठा हुआ रहता है उसे क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण में वही कंडीशन होगा जो अवतल लेंस में होगा। किसमें होगा, अवतल लेंस। जो प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में बनेगा वही प्रतिबिंब आपका कहाँ बनेगा, अवतल लेंस में बनेगा। देखिए उत्तल दर्पण में क्या होता है, जो गाड़ी होता है गाड़ी का साइड मिरर के रूप में जिस दर्पण का यूज करते हैं वही मेरा क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है। तो उत्तल दर्पण में कभी भी प्रतिबिंब बनेगा तो काल्पनिक आभासी सीधा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। मान लीजिए आपके शीशा में अगर वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनने लगे, ट्रक आ रही है उसके केवल चक्का ही दिखाई दे तो वहाँ पर एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए जो होता है उत्तल दर्पण में वो वस्तु से एकदम छोटा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक आभासी सीधा बनेगा। जब भी काल्पनिक आभासी का बात आ गया, कल्पना कर रहे हैं, आभास कर रहे हैं, तो वो हमेशा सीधा ही होता है। इसका जो उपयोग है रोड पर लगे परावर्तक लैंप में यूज करते हैं, गाड़ी के पश्च दृश्य पीछे वाला दृश्य देखने के लिए। अब हम लोग जानने वाले हैं कि समतल दर्पण, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। इसमें भी जो प्रतिबिंब बनता है काल्पनिक आभासी सीधा बनेगा। जहाँ भी काल्पनिक आभासी सीधा का बात आ गया, ठीक, काल्पनिक आभासी का वहाँ हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनेगा और ये प्रतिबिंब कैसा होगा, वस्तु के बराबर होगा। और रहा बात इसका उपयोग का, तो इसका हम लोग जो उपयोग है आमतौर पर जिस दर्पण का यूज करते हैं उसे ही समतल दर्पण कहते हैं। अगर वीडियो पसंद पड़ा है तो अपने भाई के लिए एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। आज के वीडियो के लिए आप सभी को धन्यवाद।